दिन के बाद अब मूवी बनेगी LSM यानी लव सेक्स मर्डर। कहा जा रहा था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में विवाद हुआ। प्रेमिका ने कहा था कि ये मेरा पति है, बेंगलोर में काम करता था और महीने में 2-4 दिन के लिए आता था। देखिए ये लोग लिव इन में रह रहे थे, आक्रोश में मर्डर किया गया, उसके बाद सेंटिमेंटल फैसला लिया गया है। यह सोची समझी साजिश है। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। देखिए इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल रात को एक प्रेमिका ने अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। हम आपको बता दें जो घटना है वो राजधानी पटना से हमारे सामने आ रही है, जहाँ पर कल रात बॉयफ्रेंड के सो जाने पर उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसको सिलबट्टे से पूछकर हत्या कर दी है। जो हम बता रहे हैं इस वक्त हम TPS कॉलेज के पास मौजूद है और हमारे पीछे जो आपको कमरा दिख रहा है इसी कमरे में बताया जा रहा है कि वो रहती थी। साथ ही साथ आरोपी का नाम आपको बता दें तो पूजा कुमारी, और पूजा कुमारी गौरी चक्की रहने वाली थी। आपको बता देना चाहेंगे कि जो मृतक है उनका नाम मुरारी कुमार है और मुरारी कुमार मोकामा के मोर के रहने वाले थे। और साथ ही साथ इस वक्त ये वही कमरा है, इस वक्त यहाँ पर पुलिस ने सील कर दिया इस कमरे को। हालांकि अभी ताला बंद है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जल्द ही, आपको अंदर की तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा चैनल हेड अमित सर। अमित सर, ये बताइए कि आए दिन ये जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं उसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस बार एक और अजीबोगरीब घटना हमारे सामने आ रही है जिसने पूरे के पूरे समाज का दिल दहला दिया। नहीं, इसमें 2-3 एंगल है और आज पूरे एंगल पे हम बात करेंगे। देखिए अब चूंकि हम घटनास्थल पे हैं और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है क्योंकि प्रेमिका ने खुद मर्डर करने के बाद ये कहा था कि आइए हमने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया है, लाश कमरे में पड़ी है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, अभी हिरासत में लिया गया है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड डायरेक्टरों के लिए देखिए पहले कई टाइटल से एक टाइटल से मूवी आती थी, कई वेब सीरीज आई हुई है LSD। अब नाम चेंज होगा और हो संभव ये है कि कुछ दिन के बाद अब मूवी बनेगी LSM यानी लव सेक्स मर्डर। और ये घटना आए दिन हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इसके पीछे हम कई खुलासे करेंगे। पहले की घटना पे तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इस पे आज कई खुलासे करेंगे। देखिए जो कई पहलू हैं और जो प्रथम दृष्टया ये सामने कहा जा रहा था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में विवाद हुआ, शादी को लेकर विवाद हुआ। कई सालों से ये कह रहा था कि लगभग 4 सालों से ये लोग लिव इन रिलेशन में थे और कहा जा रहा था बॉयफ्रेंड के द्वारा कि जल्द शादी करेंगे, इस दुर्गा पूजा शादी करने की बात है। इसी को लेकर विवाद हुआ था। जब बॉयफ्रेंड तैयार नहीं हुआ तो उसके बाद गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर इसका मर्डर कर दिया। लेकिन घटना के पीछे 2-3 एंगल है, उस एंगल का भी हम जिक्र करेंगे। देखिए ये कहा जा रहा था कि जैसा कि मकान मालिक के द्वारा कहा गया है कि प्रेमिका ने कहा था कि ये मेरा पति है, बेंगलोर में काम करता था और महीने में 2-4 दिन के लिए आता था। देखिए ये लोग लिव इन में रह रहे थे, लेकिन जो एक और जानकारी आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि ये कोई उसका पहला बॉयफ्रेंड नहीं था। इससे पहले भी जो प्रेमिका थी उसकी शादी हो रखी थी और जो बेटी है उसी से है। जो बेटी है वो पति से था, लेकिन पति उसका छोड़ चुका है। हाँ, छोड़ चुका था। उसके बाद ये लोग लिव इन में रह रहे थे। एक तो ये जानकारी सामने आई है। दूसरा, जो मृतक है उसके भाई का कहना है कि कोई शादी का झांसा देने वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि ज़मीन का मामला था, ज़मीन एक रजिस्ट्री करवाने वाला था मुरारी, जिसकी रजिस्ट्री जो है पूजा अपने नाम से करवाना चाहती थी और ये इसी को लेकर विवाद चल रहा था, संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है कि अपनी बहन से इसी जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 1 लाख रुपए मांगे। बिल्कुल, और उसी के बाद जब विवाद हुआ तो मर्डर हुआ है। हालांकि देखिए पुलिस की हिरासत में है, खुद सरेंडर किया है, खुद गिरफ्तारी दी है, पुलिस को बुलाकर गिरफ्तारी दी है। अब ये सोची समझी साजिश है कि देखिए जो मर्डर केस होते हैं, कई केस होते हैं, वकील का कहना है कि अगर आप खुद से सरेंडर करते हैं और उस आप परिस्थिति को अपने फेवर में करने में सक्षम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सज़ा का प्रावधान जो है वो घट जाता है। तो ये आक्रोश में लिया गया, आक्रोश में मर्डर किया गया, उसके बाद सेंटिमेंटल फैसला लिया गया है। यह सोची समझी साजिश है। देखिए मोटिव, मर्डर और उसके बाद मोटिव, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मोटिव अगर सही साबित हो गया तो बच सकती है, तो सजा कम हो सकती है। इसलिए मोटिव जानना जरूरी है। मर्डर कर दिया आपने, सरेंडर कर दिया आपने, गिरफ्तारी दे दी, वो तमाम चीज़ें एक एंगल है, लेकिन पुलिस अब मोटिव की जांच करेगी। ऐसा नहीं है कि जो प्रेमिका ने कह दिया उसी के आधार पे किसको आगे कर देगी।
मोटिव जांच होगा और मोटिव में क्या कुछ निकलता है वो देखना। देखिए सही कहा हमारे सर ने। जैसा कि हम आपको दिखा दें एक बार फिर से, ज़रा गौर से इस मोहल्ले को देखिए। यहाँ का हर एक घर जो है वो काफ़ी एक दूसरे से नज़दीकी से सटा हुआ है। यानी यहाँ के लोगों में भी ऐसा कह सकते हैं ज़रूर कि जितना तकरीबन घरों में दूरी है, लगभग लोगों में भी उतनी ही दूरियाँ होंगी। यानी एक दूसरे को जानते तो अच्छे से होंगे ही, साथ ही साथ आप देख लीजिए कि इसके बाद से, इस घटना के बाद से यहाँ के लोगों में जो दहशत है अब वो बन जाएगी फ़िलहाल के लिए। और जैसा कि बताया हमारे सर ने भी अभी कि इस मुद्दे पर, इस मुकदमा जो अभी इस पर दर्ज कराया जाएगा उसमें सज़ा कम तो हो सकती है, क्योंकि उसने खुद ने सरेंडर किया है। यानी पूजा कुमारी ने खुद ने पुलिस को फ़ोन करके कहा था कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया और लाश अंदर कमरे में पड़ी है। ये बोल करके खुद पुलिस को बुलाती है और खुद ही सरेंडर कर देती है, जिसके बाद हमारी संविधान में ये प्रावधान तो है कि सज़ा कम कर दिया जाएगा। लेकिन वाकई बात ये सोचने वाली है कि क्या सज़ा कम करने या ज़्यादा कर देने से मुरारी जो मृतक है उनको इंसाफ मिलेगा? इस खबर के जो हम अभी आपको बता रहे हैं, इस घटना के कई एंगल हैं। एक और उनके भाई जो कि बताया जा रहा है पूर्व वार्ड पार्षद है मोर जिला के ही, साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो प्रेमिका है वो उनके भाई पर दबाव बना रही थी ज़मीन के लिए। यानी ज़मीन की हाल ही में मोर में रजिस्ट्री कराने, यानी ज़मीन की मुरारी मसौड़ी में रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहन से तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो भी उधार पर लिए थे। और ये सारी बातें पूजा पहले से जानती थी और लगातार कई दिनों से इसी को लेकर के दबाव जो है वो बना रही थी मुरारी पर। और वहीं दूसरी ओर पूजा ने सरेंडर करते वक्त ये बोला है कि उसका जो विवाद है वो बढ़ गया था और उसी विवाद के आक्रोश में आकर के उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और साथ ही साथ अपने ही प्रेमी के, अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। फिलहाल अभी इसका मोटिव क्या था वो तो सामने नहीं आया, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ पर। धन्यवाद।